लेट हो चुका है। वो भागता हुआ क्लास पहुंचता है जिसमें वो बिल्कुल एंड मोमेंट पर पहुंच जाता है। इन सभी की फिलोसॉफी की क्लास चल रही थी। इनका प्रोफेसर जिमिट था। आज सभी बच्चों की लास्ट क्लास थी। जिमिट बोलता है कि उन्हें इस साल जो भी पढ़ाया गया उसका प्रैक्टिकल चेक करने का समय आ चुका है। वो कहता है कि हम सभी लोग एक माइंड एक्सरसाइज करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें क्या सीखा है। स्टूडेंट्स अलग अलग सिचुएशन सजेस्ट करते हैं, जैसे समझ लो एक रेल की पटरी पर 5 लोग बंधे हुए हो और दूसरी पटरी पर एक आदमी बंधा हुआ हो, तो बेहतर है कि ट्रेन को एक आदमी की तरफ बढ़ा दिया जाए क्योंकि 5 लोगों के मरने से बेहतर है कि एक ही मरे। दूसरा कहता है कि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ट्रेन की पटरी के सामने एक बहुत मोटा आदमी खड़ा हो जिसे धक्का देकर उसे ट्रैक पर गिरा दे तो उस ट्रेन अपनी पटरी से ही उतर जाएगी जिससे 5 लोग बच जाएंगे। एक लड़की सिचुएशन सजेस्ट करती है जिसमें वो एक बिल्डिंग से गिरने वाली है और खुद को बचाने के लिए उसने अपने 3 दोस्तों को कांटेक्ट किया। वो तीनों उसे बचाते नहीं क्योंकि उसे बचाते हुए वो खुद भी बिल्डिंग से गिर जाएंगे और जैसे ही वो लड़की बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिरती है वो बच जाती है और उसे पता चल जाता है कि अपने इन तीनों दोस्तों पर वो कभी भरोसा नहीं कर सकती। इसी तरह की कुछ सिचुएशंस बाकी स्टूडेंट सजेस्ट करते हैं, लेकिन जिमिट कुछ अलग ही सिचुएशन को डिस्कस करना चाहता है। वो कहता है कि अर्थ पर एपोकैलिप्स आया है जिसमें हर जगह न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं। बचने के लिए सिर्फ एक बंकर है जिसमें 1 साल तक टाइम स्पेंड करना होगा। मोटिव सिर्फ जिंदा बचने नहीं बल्कि ह्यूमन रेस को यही बचे हुए लोग 1 साल के बाद आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस बंकर की कैपेसिटी सिर्फ 10 लोगों की है और प्रॉब्लम यह है कि ये लोग 21 है। ऑब्वियसली 21 लोग बंकर में आ सकते हैं, लेकिन 1 साल तक इनफ रेशन और ऑक्सीजन ना होने की वजह से कुछ लोगों को खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। ये पूरी एक्सरसाइज एक इमेजिनेशन के अंदर होगी। सभी क्लासरूम में होंगे लेकिन उसके सीन्स उनके माइंड में चलेंगे। वो लोग इस एक्सरसाइज को डिस्कस करते हुए करेंगे, लेकिन हमें मूवी में ये सीन्स के रियल जैसे दिखाया गया है, लेकिन ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन रहती है। अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ 21 लोग हैं, लेकिन बंकर में सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं। बंकर में कौन रहेगा और किसे खुद को सैक्रिफाइस करना होगा वो उसका प्रोफेशन डिसाइड करेगा। जिमिट एक बॉक्स से सभी को रैंडम चिट्स निकालने को कहता है जिसमें एक प्रोफेशन लिखा है। जिस इंसान के प्रोफेशन का फायदा उन्हें फ्यूचर में मिलेगा उसे बंकर में रहना अलाउड है और बाकी लोग बाहर रहेंगे। जैसे कि जेम्स एक फार्मर है जो एपोकैलिप्स खत्म होने के बाद अपनी फार्मिंग स्किल से खेती करके फूड सप्लाई बढ़ाएगा। पेट्रा एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो वो भी फ्यूचर में काफी काम आएगी, इसलिए उसको जिंदा रहना जरूरी है। एक लड़का इलेक्ट्रिशियन है तो बंकर के अंदर इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट्स में वो हेल्प कर सकता है। लेकिन जो फैशन डिजाइनर है या जो रियल एस्टेट एजेंट है या जो एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करता है जो इतना यूजफुल नहीं है, उसे बंकर में जाने की लेस प्रायोरिटी दी जाएगी। एक लड़के का प्रोफेशन तो पोइट है तो जिमिट उसे तुरंत शूट करके मार देता है। जिमिट कहता है कि ये हमारे साथ बंकर में जाएगा नहीं, इसलिए ये बाहर न्यूक्लियर रेडिएशन से तड़प तड़प कर वैसे भी मरी जाएगा, इसलिए बेटर है कि उसे अभी मुक्त कर दिया जाए। फ्रेंड्स, आपको फिर से बता दूं कि ये सब रियल में नहीं हो रहा है बल्कि ये सिर्फ एक क्लासरूम डिस्कशन है जिसके सीन्स हमें दिखाए जा रहे हैं। अब सभी लोग वोट करते हैं कि कौन उनके प्रोफेशन के बेस पर जाने के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं। जॉर्जिना एक डॉक्टर है जिसके लिए सब वोट करते हैं। चिप्स नाम का लड़का एक कारपेंटर है जो बंकर में जाने के लिए एलिजिबल है। आखिर में क्योंकि जिमिट के पास वाइल्ड कार्ड है इसलिए सभी उसके फेवर में वोट करते हैं, क्योंकि क्या पता उसके पास कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो जिसकी जरूरत उन 10 लोगों